भक्तों, आज हम सुनेंगे माघ मास का 24वां अध्याय। लोमस जी बोले, जिस वन में पिशाच को मोक्ष हुआ था उसका दृढ़ राजा चित्र था। वह परमवीर पराक्रमी, शास्त्रों का ज्ञाता और ऐश्वर्यवान था। स्वर्ण रत्न से उसका कोष भरा रहता था। उसके सहस्त्रों पटरानियां थीं। वह स्त्रियों के वशीभूत रहता, कामुक, लोभी एवं महाक्रोधी था। वह कभी धर्म का पालन नहीं करता था और झूठ बोलता था। मंत्रियों की सलाह मांगता था। वह सदैव भगवान विष्णु की निंदा में तत्पर रहता, वैष्णवों से द्वेष करता और विष्णु से द्रोह करता था और भगवान के भक्तों को यातनाएं देता, खुशामदियों का सम्मान करता, वेद, कर्म, व्रत, दान, धर्म सबका तिरस्कार करता था। उस आचरण भ्रष्ट राजा के कारण समस्त प्रजा त्राहि त्राहि करती और उसके दंड को सहती। जब उस राजा की मृत्यु हुई तो उसका दाह संस्कार आदि क्रियाएं वेदोक्त विधि से संपन्न न हो सकीं। उसके पापाचार के कारण उसे यमदूतों ने आकर घेर लिया। वे उसे पीड़ा पहुंचाने के लिए अग्नि से दहकती लोहे की कीलों से व्याप्त मार्ग द्वारा घसीटने लगे। उस मार्ग में भयानक अंगारों की भांति दहकते हुए सूल से असह्य प्रेरणा होती थी। विशाल जबड़ों वाले श्रृंगाल एवं कुत्ते जहाँ मुँह पड़का झपटा मारते और उसके द्वारा जो पीड़ा होती थी वह चीत्कारों से भी कई गुनी थी। जैसे तैसे वह इस महान पीड़ा को सहन करता हुआ यमलोक पहुंचा। वहां से उसे नरक में डाला गया। सर्वप्रथम वह कामिस्त नरक में डाला गया, उसके बाद उसे अंग कामिस्त में डाला गया। उसके दुख सहन करने के बाद वह रौरव नरक में डाला गया। फिर उसे महारौरव नरक में डाला गया। महारौरव के बाद उस राजा को कालसूत्र आदि नरकों की यातनाएं दी गईं। इस तरह पीड़ा के कारण वह राजा मूर्छित हो गया। जब वह पुनः चैतन्य हुआ तो उस महावीरी में डाला गया। उसके बाद उसे कापन में डाला गया। तत्पश्चात सन प्रतापन में डाला गया। सन प्रतापन में वह दुखाग्नि में जलता हुआ अत्यंत व्याकुल हो गया। क्रम से उसे संताप में डाला गया। फिर कामोल में यातनाएं दी गई। बाद में कुंडमल में डाला गया। फिर उसे पूर्ति भूतिक नरक में डाला गया। लौह सकु मृगो यंत्र के दुर्गम मार्ग से घसीटकर उसे सालमली मार्ग से भयानक नदी में फेंका गया। उसके बाद महाभयानक दुर्दश मार्ग में फिर छोड़ा गया। वहां से पापात्मा को अति पत्रवन लौह तारकादि नरक में डाला गया। इस तरह वह पापी राजा भगवान विष्णु से द्वेष करने के कारण 21 युगों तक इसी प्रकार नरकों में पड़ा यातनाएं भोगता रहा। यम की यातनाएं भोगकर जब वह बाहर निकला तो उसे गिरिराज पर पिशाच की योनि प्राप्त हुई। वह महाभयानक पिशाच उस मेरु पर्वत पर वनों में चारों ओर घूमता रहता था और उसे भोजन और जल भी प्राप्त न होता था। महान दुखों को भोगता हुआ वह पिशाच एक दिन दैवात भोजन और जल की तलाश करता उस वन में आ निकला जहाँ परम वैष्णव महात्मा देवदूती का आश्रम था। तखान और भूख प्यास से व्याकुल होकर एक वृक्ष के नीचे गिर पड़ा और हाय मरा कहकर चिल्लाने लगा। वह विलाप करते हुए कहता कि मैं इस प्रकार समस्त जीवों का कोप भूज कब तक बना रहूंगा। इस नरक सागर से कौन मेरा बेड़ा पार करेगा। यह कहता हुआ वह विलाप करने लगा। तो यह था माघ